गोष्ठी का भव्य आयोजन। आजमगढ़ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई पलनी आजमगढ़ के तत्वाधान में शनिवार को नगर स्थित हरिऔध कला केंद्र सभागार में शैक्षिक सम्मान समारोह एवं शिक्षोन्नयन गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य भाजपा नेता पूर्व विधायक शिक्षक नेता वेदपाल सिंह, अविनाश राय तथा प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं धार्मिक पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्य अतिथि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की जोरदार मांग करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हें सम्मान और गरिमामय जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा 27 प्रकार के अन्य कार्यों में लगाया जाता है जो उचित नहीं है। शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता मानते हुए उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों के बोझ से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि शिक्षकों को टीईटी परीक्षा के विषय में राहत दिलाने के लिए वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। शिक्षक नेता वेदपाल सिंह ने कहा कि संगठन ने अपने संघर्षों के बल पर शिक्षकों को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। वर्ष 1952 में 90 रुपए से शुरू हुआ वेतन आज 90,000 तक पहुंचा है, जो शिक्षकों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने शिक्षकों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करने का आह्वान भी किया है। प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शिक्षकों ने हर उपलब्धि संघर्ष के दम पर प्राप्त की है। यदि सभी शिक्षक एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे तो हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने पलनी इकाई द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम की सराहना की। डायट प्राचार्य अमरनाथ राय ने कहा कि शिक्षक पत्थर पर लकीर खींचने का कार्य करता है और देश के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि समाज को दिशा देने और आईना दिखाने का कार्य भी करता है। वहीं पूर्व विधायक वंदना सिंह ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, वह जीवन भर शिक्षक ही रहता है। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र राय, अवध राज सिंह, उमा शंकर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति, विद्यालयों की चुनौतियों, शिक्षकों की समस्याओं तथा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की। अंत में पलनी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा जगत को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता अविनाश राय ने की, जबकि संचालन अंशु अस्थाना एवं कंचन मौर्य ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बीईओ दिनेश वर्मा, अरुण त्रिपाठी, अलका सिंह, सपना पाठक, पूनम मिश्रा, मंजू उपाध्याय, नील सिंह, दिनेश सिंह, चंद्र कुमार सिंह, पंकज सिंह, जितेंद्र यादव, राजेश राम, प्रतिभा सिंह, संध्या पांडे, अखिलेश तिवारी, संतोष कुमार राय, उपेंद्र दत्त शुक्ल, यशवंत सिंह पलनी, रणंजय सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, कंचन मौर्य, राजेंद्र यादव सहित भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। समारोह का आयोजन किया गया है हरिऔध कला भवन में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आज शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षोन्नयन गोष्ठी शिक्षा क्षेत्र पलनी का जो हुआ है, इसमें 100 लगभग 30 शिक्षक सेवानिवृत्त जो विभिन्न वर्षों में हुए थे। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो चलने फिरने में भी अक्षम थे, वो भी आए थे, और कुछ जो है अभी साल 2 साल पहले, यानी जो अब तक जीवित हैं ऐसे शिक्षक सेवानिवृत्त का उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पलनी के द्वारा जो शिक्षक का सम्मान किया गया वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं पलनी के शिक्षकों का, पलनी के अध्यापकों का, वहाँ के प्रतिनिधि अध्यक्ष मंत्री का
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। सारे लोग अगर शिक्षक नहीं लगते, और देखें बगल में हमारे शुक्ला तमाम ऐसे लोग लगे हैं, हम लोग तो केवल आज आए हैं, कहीं ऐसा नहीं है मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा समारोह देखकर मैंने मंच से कहा कि लग रहा है कि ये जनपद स्तर का कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पलनी क्षेत्र के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम के तहत मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुरोधा जो हमारे सेवानिवृत्त हुए, ऐसे अग्रज जिन्होंने हम लोगों को सम्मानजनक वेतनमान दिलाने में बहुत लड़ाई लड़ा है, बहुत संघर्ष किए हैं, सोने से लेकर शिखर तक जाने में आदरणीय हम लोगों के नेता वेदपाल जी, आदरणीय पंचानन राय जी, आदरणीय देवेंद्र जी ने बहुत सहयोग किया है। और हम शिक्षक हमारे आपने देखा है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ अभी नहीं जानते हैं संगठन के इतिहास को। यह संगठन जो है शून्य से लेकर शिखर तक, यानी चाहे वो वेतनमान हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे पंचम हो, चाहे वह 50% डीए मजर हो, संगठन के माध्यम से अपनी बात रखा और वह बात मानी गई। आज शिक्षक को जो भी उपलब्धि मिली है वह संगठन के बल पर मिली है, और उसमें उन शिक्षकों का योगदान था जो आज आपके सामने सम्मानित हुए हैं। ऐसे शिक्षक का सम्मान करना हम शिक्षकों का कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे अग्रज हैं, उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके द्वारा हम लोगों में, हम शिक्षकों में आगे कार्य करने की एक ललक पैदा होती है कि इनके द्वारा बताए रास्ते पे हम भी चलें, और अगर इतना हमको मिल जाए चलें तो इससे बड़ी सुख की अनुभूति कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तरह की संगोष्ठी, इस तरह का सम्मान ये शिक्षकों का नहीं है, ये हम लोगों का है। यह शिक्षक का हम सेवानिवृत्त का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आप सबने देखा है, सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमको तो विशेष करके मैं बता रहा हूँ अच्छा लगा। मैं आप मीडिया वालों को भी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग रहे, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग तो हर कार्यक्रम में हमारे रहते हैं। कोई धरना प्रदर्शन करता हूँ तो, कोई हम लोगों की विशेष मांग रहती है तो, लेकिन यह कार्यक्रम एक अलग तरीके से था। यह सम्मान जो है मेरे हृदय में सब शिक्षकों की तरफ से मुझे भी खुशी की लहर पैदा किया। इसलिए मैं पुनः यहाँ के मंत्री, यहाँ के उपाध्यक्ष यहाँ हैं, यहाँ के अध्यक्ष राजेश जी, मैं सबको, यहाँ के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देखिए कंचन जी हैं, हमारी नीलम जी उपाध्यक्ष हैं, मैं सबकी तरफ से मैं उन शिक्षकों को और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये सम्मान सिर्फ इसी वर्ष मनाया जाएगा या आगे तक ये सम्मान चलता ये तो आप व्यवस्था को आप जानते हैं, इसके लिए कोई पैसा न शासन से आता है और न कोई बात है। इसमें शिक्षक अपना सहयोग करते हैं जी। तो वो एक बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों के मन में भावना रहती है कि क्यों ना हम सेवानिवृत्त हुए हैं तो सम्मान प्राप्त करें। तो वो देखते हैं अपने अनुज को कि हमारा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस श्रेणी में हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि अगली साल ना हो, लेकिन अगली साल होना चाहिए। ये परंपरागत, ये तो कई साल का रहा, बहुत अच्छा आपने किया, हल्का ही हो तो क्या, लेकिन हर साल होना ही चाहिए। इससे यह लगता है कि हमारे अनुज हमारा ख्याल कर रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। मेरा आए दिन सर जो है पेंशन को लेकर के हमारे टीचर भी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारा इस कार्यक्रम को लेकर धरना प्रदर्शन का मान नहीं है, यह हमारा इस कार्यक्रम को लेकर केवल शिक्षक सम्मान शिक्षोन्नयन संगोष्ठी थी। आपने देखा होगा कहीं हम सरकार के विरोध में नहीं बोले हैं कुछ, लेकिन यह है कि अपनी बात रखते हैं, यह बात रखते हैं कि हमको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा जो है, अब हम सेवानिवृत्त होना, जो जिसको 4 साल 5 साल 6 साल रह गया है, उसको टेट से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई है वह विज्ञप्ति निकलती है, प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, शासन भेजता है, उस विज्ञप्ति के तहत विहित योग्यता मांगनी जाती है, और उस मांग के तहत जो भरता है, मेरिट में आता है, वही रिक्ति के आधार पर शिक्षक बनता है। फिर बाद को उसके ऊपर अलग से कोई परीक्षा थोपना अथवा यह कहना कि आप अब यह परीक्षा पास होइए, ये सरकार के निर्णय का हम विरोध करते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि IAS, IPS अथवा जो भी बड़े उच्च अधिकारी हैं अथवा न्यायालय के हैं, वो अपनी परीक्षा 20 साल बाद नहीं पास कर पाएंगे, और जब 20 साल नहीं पास कर पाएंगे तो उस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दें और उस न्यायालय को सद्बुद्धि दें कि हम लोग अब अपनी हराई पे पढ़ाई कर लेंगे 2-4 साल, और परीक्षा देना और याद करना और हमारे
शिक्षक के ऊपर यह थोपना कि आप रात दिन पढ़िए। हम पढ़ाई के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा दे के अब अपनी डिग्री लेना यह हम उपयुक्त नहीं समझते हैं, इसलिए इसका विरोध तो हम करते हैं और करते रहेंगे।